जो सुख भोगने के योग्य वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसा रहेगा। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती। अब वो जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुनेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्पन्न करने वाले थे, वो महाबली महाभाव श्री राम अपनी परिक जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहीं सोते होंगे, जिसकी कांति कमल के समान, जिनके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते, जिनकी प्रत्येक सांस में कमल से सुगंध निकलती, वो जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चयी लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि श्री राम को न देखकर भी मेरे मन में हृदय में सहस्त्र टुकड़े नहीं होते। आपने बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया, बिना कुछ सोचे विचार किए बांधवों को कई के कहने से निकाल दिया, जिसके कारण वह सुख भोगने के योग्य होने पर भी दिन होकर वन की ओर दौड़ पड़े। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौट तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में अपने अपने बांधवों दोहत्र आदि को भोजन करा देते हैं और उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों और ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते, वो पीछे अमृत भी परोसा गया तो उसको स्वीकार नहीं करते। यदि भी पहली पंक्ति में ब्राह्मण भी भोजन करके उठे, तथापि जो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण अपमान के वैसे उस भुक्त से इस अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सिंग काटने को नहीं तैयार होते। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करे, उसका तिरस्कार त्याग ही क्यों नहीं कर देंगे। जैसे बाघ गिदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए हुए खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, उसी प्रकार पुरुष श्री राम दूसरों के चाटे भोगे हुए राज्य भोगने को नहीं स्वीकार करेगा। भविष्य घृत पुरोडास कुश आदि खरीट खैर युग के एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर याता उपभक्त हो जाता। इसी प्रकार विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते। इसी प्रकार निसार सुरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम ग्रहण नहीं करेगा। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमानों को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए, श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं करा सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लाते हुए उस अधर्म कैसे कर सकते हैं। वो महापराक्रमी महाभव श्री राम अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा सारे राज्यों को भी उस प्रकार दग्ध कर सकते जैसे सवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीरपुत्र स्वयं अपने पिता के हाथों पर मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रों को देश निकाल दिया गया। अतः ये प्रश्न उठता है, सनातन ऋषियों में वेद में जिसका साक्षात्कार किया श्रेष्ठ द्विज जिस अपने आचरण में लाए, वो धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है नहीं है। राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है और तीसरा उसके पिता भाई बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में आप तो मेरे ही है, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए, और बंधु बांधव भी दूर है, तथा तीसरा सहारा भी नहीं है। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपके श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के इस राज्य का भी नाश कर डाला, मंत्रियों से सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई, इस नगर के निवास भी नष्टप्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी के दो ही प्रसन्न हुए हैं।
कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। हाँ राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्मों का स्मरण आया जिसके कारण उन्हें दुख प्राप्त हुआ था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1 सर्गम संपूर्णम। शोक मग्न कुपित हुए श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाए तब वो दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तंत्र दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठे हुए देख चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े उन्हें एक दुष्कर्म का स्मरण आया। इस शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश द्वारा पहले अनजाने में बन गया। उस शोक से तो श्री राम के शोक से राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों शोक से महाराज संतप्त हो गए। दोनों शोक को दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुँह किए थर थर काँपने लगे। कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्या मैं तुमसे निहोरा कहता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति कठोर क्यों? देवी पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचारण करने वाला सती नारियों के लिए प्रत्यक्ष देवता। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे सोचने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि ये महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः मुझे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुई राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचनों को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तो मानो छत की नाली से नूतन वर्ष का जल गिर रहा। वो अधर्म के भय से रो पड़ी। राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए बोली, देव मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ तो मैं भी आपसे क्षमा पाने योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए यहलोक और परलोक में स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती वह कुल स्त्री कहलाने वाली योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज मैं स्त्री धर्मों को जानती हूँ, ये भी जानती हूँ आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कही थी वो पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई। शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोक शास्त्रज्ञ को भी लुप्त कर देता है। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शास्त्रोक्त तो प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैवोश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक सहा नहीं जाता। श्री राम वन में गए। आज 5 रात बीत गई। मैं यही गिनती रही हूँ। शोक ने मेरे हर्षों को नष्ट कर दिया। 5 रात मेरे लिए 5 वर्ष के समान प्रतीत हुई। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद मंद पड़ गई और रात्रिकाल आ गई। देवी कौशल्या के इस बातों को राजा ने बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड द्विशेष्ठ संतम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनी मन चिंता करने लगे। श्री राम लक्ष्मण के वन में चले जाने पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक से नहीं उस प्रकार धर दबाया जो राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता। पत्नी थे श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्र वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए। 6ठी रात बीत गई। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ।
पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या के इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख का कर्ता होता है। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता लघुता को नहीं जानता, उसे होने वाले लाभ रूपी गुण या हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखने के मन अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचों को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगा दे और सिंचित हो, फल लगने के समय पश्चाताप करता कि क्योंकि उससे अभी आशा के अनुरूप फल नहीं पाता। जो क्रियमान कर्म के फल का ज्ञान और विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है और उसका फल मिलने के एक समय उसी शोक होता है, जैसे ही आम काटकर पलाश सींचने वालों का हुआ करता है। मैंने भी आपका वन काटकर पलाश को ही सींचा। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय श्री राम को खोकर मैंने पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है कौशल्य। पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही करते कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हो। इसी ख्याति को पकड़कर मैंने एक पाप कर डाला, जिसे अभी बताऊंगा। देवी, उस वन में किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख में के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले, उसे भी वो विष बालक मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का पापाचारों का फल भी यही मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर मोहित हो, उसके कड़वे फलों को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण का विद्या भी प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया और उसके द्वारा ऐसे क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता, ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्य देव पृथ्वी के रसों से को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसने यमलोकवर्ती प्रेत विचारा करते उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी के तत्काल शांत हो गई। उसी समय मेंढकों, चालक और मयूरों से हर्ष छा गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी। वह नहा उठे और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष तक पहुँच पाते, जिनकी डालियां में अग्रभाग वर्ष और वायु के झोंक से झूम रहे थे। गिरी हुई बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मत वाला हाथी तरंग रहित प्रसाद समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता है। पर्वतों के गिरने से, स्रोत या झरने से निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातु के संपर्क के श्वेत लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बाहर है। वर्षा ऋतु उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में धनुष्य बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रव्यकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा, उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब अंधकार सा छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ आई। मेरी दृष्टि वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी के पीने होने वाले शब्द के समान जान पड़ रही थी। तब मैंने ये समझकर वह हाथी अपने सूंड में पानी खींच रहा, वही मेरे बाण का निशाना बना और तर्क से एक तीर निकाला और उस शब्द लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की वेला थी। विशेल सर्पों को सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा, क्योंकि वही पानी के गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार का मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्मों को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ मानव वाणी प्रकट हुई और सुनाई देने लगी। आहा, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार
कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवित जीवन बिताता, वन में रहकर जंगल के फल मूलों से जीवन चलाता। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों? मैं वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाला सा क्या अपराध किया? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेंगे जैसे गुरुपत्नी गामिनी। मुझे अपने जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैं इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण कर रहा हूँ। अब मेरे शरीर के न रहने पर किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घात के एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजित इंद्रिय पुरुष ने हम सब पर लोगों को एक साथ ही वध कर डाला। करुणा भर शोर सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहा तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहा अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष्य और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का उस करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी हो गई। मेरे हृदय में दीनता छाई, मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़ा है। उनकी जटाएं बिखरी हुई, घड़े का जल गिर गया तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ। वे बाण से बींधे हुए पड़े हुए उसकी अवस्था में देखकर मैं डर गया। चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी इस प्रकार देखा मानो तेज से मुझे भस्म कर देना चाहता है। वो कठोर वाणी में बोला, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया जिसने तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण कर मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले अंधे हैं, निश्चय प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वो देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास के लिए बाट जोत रहे। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यह प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि पिता को यही नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते, क्योंकि असमर्थ, चल भी नहीं पाते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्षों को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे माता पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समुद्र के वन को जला डालता है, उसी प्रकार वो क्रोध से भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, ये पगडंडी उधर ही गई जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिसमें वो कुपित होकर तुम्हें श्राप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाणों को निकाल दो। ये तीखा बाण मेरे मर्मस्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देती है। मुनि कुमार, ये बात सुनकर मेरे मन में ये चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकलता है तो इसे क्लेश होगा, और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों को हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार बाणों को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की चिंता में उस समय मुनि कुमारों का लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने के उस महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही, मुझे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंचा हूँ। फिर मैं धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध का लेकर कोई व्यथा नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हूँ। बाण से मर्म को आघात पहुँचाने के कारण वो बड़े कष्ट से इतना ही कह सके, उनकी आंखें घूम रही है, उनकी कोई चेष्टा नहीं बनती। वो पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे हैं और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाणों को निकाल दिया।
फिर वो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन मेरी और देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया। मर्म के आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों को त्याग किया। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मेरे पड़े मुनि पुत्रों को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63 सर्ग संपूर्ण।